एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे सोशल मीडिया फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रोमियो हेलीकॉप्टर की, MH-60 हेलीकॉप्टर्स की, जो कि हम यूएस से प्राप्त कर रहे हैं। सिकोर्स्की के द्वारा इसको बनाया जाता है, जो कि लॉकहीड मार्टिन की एक हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी है। ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो लगभग $2 बिलियन में हम 24 प्राप्त कर रहे हैं और इसकी जो ट्रेनिंग है, इसको चलाने की जो ट्रेनिंग है, इंडियन एयरफोर्स के पायलटों को ऑलरेडी मिल रही है। और अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि अगले महीने इसके 3 हेलीकॉप्टर भारत को डिलीवर हो जाएंगे। उस मिशन को डिलीवर होंगे जो कि अभी यूएस में है, भारतीय मिशन को डिलीवर होंगे। इसके बाद भारतीय मिशन की जिम्मेदारी होगी कि इसको भारत डिस्पैच किया जाए। ये जो हमारे पायलट्स ट्रेनिंग ले रहे हैं वही पायलट्स इसको भारत में उड़ाएंगे और इसको किस प्रकार से भेजना है भारत, ये उसी समय डिसीजन होगा। इसके अलावा जो 21 बचे हुए हेलीकॉप्टर्स होंगे वो समय अनुसार धीरे धीरे यूएस हमें प्राप्त करवाएगा या उसकी डिलीवरी करेगा। ये जो 3 हेलीकॉप्टर हैं वो रेडिली अवेलेबल थे, इनका फ्यूजलाज पूरा बना हुआ था, सारा सिस्टम असेंबल था, ये केवल डिलीवर करने थे, इसलिए ये जल्दी से हमको प्राप्त हो पा रहे हैं। इस डील में हमें ये हेलीकॉप्टर के साथ साथ वेपन पैकेज भी प्राप्त हो रहा है, स्पेयर पार्ट भी प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा क्रू को सिखाने की जिम्मेदारी भी इसी कंपनी की या यूएस की ही होने वाली है। अब बात कर लेते हैं आर्टिलरी गन की। आपको पता है कि भारत इसको नेगेटिव लिस्ट में डाला हुआ है, यानी कि इसका इंपोर्ट नहीं किया जा सकता है, पर इसके जो कॉन्ट्रैक्ट था 2019 में उसको क्लियर कर दिया गया था कि हम इजरायली एथोस को लेंगे, पर अभी तक 2 साल हो गए थे हम इसको नहीं खरीद पा रहे थे या उसका फैसला नहीं ले पा रहे थे। इसलिए नहीं ले पा रहे थे क्योंकि डीआरडीओ का डेवलप की हुई ATGS को हमें लेना था, एडवांस टॉप आर्टिलरी गन को लेना था। एडवांस टॉप आर्टिलरी गन को ऑलरेडी भारत में या आर्मी में इस्तेमाल किया जा रहा है, पर इसका प्रोडक्शन को जो गति मिलनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पाई है। अभी इसके कई प्रकार के ट्रायल ही होते रह रहे हैं। ट्रायल इन द सेंस इसका यूजर ट्रायल, यानी कि इसको हम इस्तेमाल करके देख रहे हैं, पर किसी भी प्रकार का कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इंडियन आर्मी की तरफ से नहीं दिया गया। अगर धनुष की ही बात कर लें तो वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा बनाया जाता है, पर उसकी गति भी बहुत तेज नहीं है। चीन के साथ जो अभी सिनारियो चल रहे हैं, आर्मी के जितने भी जानकार लोग हैं आर्मी के अंदर, वो ये कह रहे हैं कि हमें एक गैप है जो कि भरना है। वो K9 वज्रा T से भी अभी नहीं भरा है, जिसकी हम 100 की संख्या में इंडक्शन कर चुके हैं, उससे भी वो गैप नहीं भरा हुआ। इसलिए हमें विदेशी जो ये आर्टिलरी गन है उसको लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। 400 की संख्या में इसको लेने का सोचा जा रहा है। कहा जा रहा है इसका जो प्राइस है वो 10 करोड़ रुपए की एक पीस ये पड़ने वाली है, जबकि ATAGS हमें 18 करोड़ रुपए की पड़ने वाली है। क्योंकि ये जो आर्टिलरी गन है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो चुकी है, इजराइल में ऑलरेडी होती है और विश्व के कई भागों में होती है। आप जानते होंगे कि इजरायली कंपनी इल्बिट के द्वारा इसको बनाया जाता है, पर भारत में ये भारत फोर्स के द्वारा बनाया जाएगा। 70% इसमें कंपोनेंट भारतीय होंगे और इल्बिट का ये कहना है, इजराइल का ये कहना है कि पूरी की जो इसकी टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफर की जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट की जाएगी। भारत फोर्ज ही ATAGS की भी पार्ट है और उसके द्वारा भी इस गन को बनाया गया है। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होता है, भारत फोर्ज के द्वारा इसको भारत में बनाया जाता है, तो भारत फोर्ज को स्ट्रॉन्ग करेगी और कहीं ना कहीं ATAGS के बाद जो गन्स बनेंगी उसमें ये चीज झलकेगी भी। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान में एक वरिष्ठ राजनेता हैं जफर उल हक, जो कि सांसद भी रह चुके हैं और कई बार मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इनके द्वारा ये कहा गया है कि हमास को जो ट्रेनिंग है वो पाकिस्तान के कमांडोज देते हैं। पाकिस्तान के कमांडो SSG इनको सिखाता है और उनका यह भी कहना था कि ट्यूनीशिया में जब वो गए थे, अबू जिहाद से मिलने का मौका मिला था, जो कि उस समय जिंदा था, और उसने ये कहा था कि ये जो हमास के लड़ाके हैं उनमें से जो पाकिस्तान में ट्रेनिंग पाए हुए लड़ाके होते हैं वो काफी बेहतरीन काम करते हैं। इस सांसद का या इस वरिष्ठ नेता का यह भी कहना है कि पाकिस्तान हमास को हमेशा से ट्रेनिंग देता रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है और आगे भी ट्रेनिंग देगा। तो भैया इस राजनेता के बड़बोलेपन पे इनकी तालियां बजनी चाहिए और इनको हिलाले पाकिस्तान मिलना चाहिए। हिलाले पाकिस्तान के बारे में आपको नहीं पता है तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान किसी दूसरे देश या किसी गुट को कुछ सिखाए ना सिखाए, सरेंडर करना जरूर सिखाता है और इस लड़ाई में भी हमें देखने को मिला है। जब इजराइल ने हमास पर तगड़े तरीके से हमला किया तो भाई अब बातचीत कर लो वाली बात चली
और एक तरह से इसको हमास का सरेंडर ही माना जा सकता है, जिसमें कि वो खुश हो रहे थे, लड़ाई खत्म हो रही थी तो खुश हो रहे थे। अरे भाई, जब तुम्हें लड़ाई लड़ने की कुवत नहीं है तो क्यों किसी पे आक्रमण करते हो। वही बात कर लेते हैं भारत और चीन के बीच में 12वीं जो कमांडर लेवल की मीटिंग होने वाली है, उसकी कहा जा रहा है कि ये हॉटलाइन में डिसाइड होगा कि ये मीटिंग कब होने वाली है, और हॉटलाइन पे ही ये मीटिंग हो सकेगी, ऐसा भी कयास लगाए जा रहे हैं। अभी इसकी डेट क्लियर नहीं हुई है, पर एक चीज बहुत रोचक यहां पर सामने निकल कर आई है कि चीन ने यह कहा है कि हॉट स्प्रिंग और गोगरा पोस्ट, ये जो सब इलाके हैं, उसका इस मीटिंग में कोई लेना देना नहीं है। इस मीटिंग में इसका डिस्कशन नहीं होगा। ये जो लोकल वहां के कमांडर्स हैं वो आपस में डिसाइड कर लेंगे कि क्या चीज करनी है या किस प्रकार से निष्कर्ष निकालना है। इस चीज का बहुत से लोगों ने अलग अलग मतलब निकाला है। आपको क्या मतलब समझ में आता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे यहाँ पर एक ही केवल मतलब समझ में आ रहा है कि ये जो गोगरा पोस्ट या हॉट स्प्रिंग एरिया है, वहां पर चीन इस तरह से दिखाने का प्रयास कर रहा है कि ये बहुत छोटी बात है और इतने बड़े मीटिंग में हम इस छोटी छोटी बातों को डिस्कस नहीं करेंगे, हम बहुत ब्रॉड पिक्चर को लेके चलेंगे। चीन के शी जिनपिंग ने भी ये कहा था कि अपने लोगों को ये कहा था कि काफी विनम्र बने और बाहर में ऐसा दिखाएं कि आप बहुत अच्छे हैं, चीन की अच्छी छवि प्रस्तुत करें। तो क्या ये चीन की अच्छी छवि प्रस्तुत करने का ही एक पार्ट है? क्या चीन इतनी बड़ी प्रॉब्लम, जो कि भारत के लिए बड़ी प्रॉब्लम है, उसको एक छोटा समझ के और ये कह रहा है कि ये तो लोकल नेता ही क्लियर कर लेंगे? क्या ये ऐसी कोई बात है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वहीं नेपाल के प्राइम मिनिस्टर का एक नया बयान निकलकर सामने आया है। बीबीसी को दिए हुए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि भारत के साथ जो गिले शिकवे थे, भारत के साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो दूर हो गई है। इस प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग किसी भी नेबर्स के बीच में हो जाती है। क्या अर्जेंटीना और चिली के बीच में इस प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है? उन्होंने फिर आगे ये कहा कि अगर वैक्सीनेशन की ही बात करें तो उनको किसी भी पड़ोसी से वैक्सीन मिले, उनके लिए तो एक अच्छी बात है। भारत ने उनको 2 मिलियन वैक्सीन दी है, चीन ने भी लगभग 2 मिलियन वैक्सीन दी हैं, तो ये अच्छी बात है। उनको कहीं से भी वैक्सीन मिले, यूनाइटेड स्टेट्स से मिले, यूके से मिले, उनके लिए कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। उन्होंने ये कहा कि जो भारत के साथ रिश्ते हैं, जो पुरानी चीजें हो गई, उसको भूल जाना चाहिए और नए सिरे से आगे बढ़ना चाहिए। और सबसे बड़ी जो की पॉइंट है, उन्होंने ये कहा कि मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई है और अब किसी भी प्रकार के कोई भी गिले शिकवे नहीं हैं भारत से। तो एक अलग प्रकार का स्टैंड आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उनकी एक बार जब गवर्नमेंट गई है और दोबारा गवर्नमेंट बनी है, तो उसमें एक अलग प्रकार का स्टैंड देखने को उनका मिल रहा है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक पार्ट हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध कोई सवाल सुझाव हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया, उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।